प्रिया राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शपथ ग्रहण करके तीसरे कार्यकाल को संभाला है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सौभाग्य की बात है। जिस तरह से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आए बीच एक युवा चेहरा का काफी जिक्र हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ रक्षा खड़से की। जी हाँ, वो एक महिला राजनेता हैं जो कि इस बार तीसरे कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में पद ग्रहण किया है और उन्हें युवा कल्याण और खेल राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है और वो काफ़ी बखूबी से इस पद को हासिल करेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों के बीच कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में मुझे जगह मिली है, मैं उसके लिए उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो आइए जानते हैं उनकी राजनीतिक कैरियर की कैसे शुरुआत हुई थी। बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 को आयोजित किया था। नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में कुल 71 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली रक्षा खड़से को मोदी सरकार की सबसे युवा महिला मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, मंत्री की नई कैबिनेट में महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, रामदास अठावले, रक्षा खड़से, प्रतापराव जाधव और मुरलीधर मोहोल को शामिल किया गया है। वहीं रक्षा खड़से महाराष्ट्र से एकमात्र महिला मंत्री होंगी। वो लगातार तीसरी बार लोकसभा के लिए चुनाव जीती हुई हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी उनके राजनीति की शुरुआत की। तो रावेर के स्थानीय लोगों का कहना है कि रक्षा खड़से शादी के बाद ही राजनीति में आ गई थी। उन्हें उनके ससुर एकनाथ खड़से राजनीति में लेकर आए। उनका पहला राजनीतिक पद मुक्ताई नगर तालुका के कोतली गांव के सरपंच का था। कोतली खड़से परिवार का गांव है। वह 2010 में कोतली गांव के सरपंच बनी, तब से वह बीजेपी में सक्रिय हैं। इसके बाद वह 2010 और 12 के दौरान जलगांव जिला परिषद की सांसद रही, जिला परिषद की सदस्य रही और इस दौरान वह जिला परिषद अध्यक्ष भी रही। वहीं साल 2014 में उन्हें पहली बार रावेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से टिकट मिला। जब रक्षा खड़से पहली बार सांसद बनी तो उनकी उम्र केवल 26 साल की थी, लेकिन साल 2014 में उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार मनीष जैन को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया और 2019 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार उल्लास पाटिल को 3.25 लाख वोटों से हराया। इतना ही नहीं, रावेर उन दोनों सीटों में से एक है जिसे भाजपा उत्तरी महाराष्ट्र में बरकरार रखने में कामयाब रही है। वहीं रावेर निर्वाचन क्षेत्र लेवा पाटिल और गुर्जर पाटिल जाति बहुल है। वहीं रक्षा खड़से खुद गुज्जर समाज से आती हैं, जबकि उनके ससुर खड़से परिवार लेवा पाटिल समुदाय से हैं। चर्चा थी कि रक्षा खड़से के खिलाफ उन्हीं की ननद रोहिणी खड़से को शरद पवार गुट टिकट देगा, लेकिन आखिरकार एनसीपी से मराठा समुदाय के श्रीराम पाटिल की उम्मीदवार की घोषणा की गई। एकनाथ खड़से ने एनसीपी से इस्तीफा देकर बहू के प्रचार की जिम्मेदारी ली तो कहा गया कि उन्हें इन दोनों जातियों का एकजुट वोट मिला। लेकिन रक्षा खड़से के लिए 2024 का टिकट पाना आसान नहीं था। जी हां, 2020 में एकनाथ खड़से अपनी नाराजगी के चलते अपनी बेटी रोहिणी खड़से के साथ एनसीपी में शामिल हो गए, लेकिन रक्षा खड़से बीजेपी में ही रही। वहीं महाराष्ट्र टाइम्स के नासिक संस्करण के स्थानीय संपादक शैलेन तनपुरे कहते हैं कि रक्षा खड़से के रूप में एकनाथ खड़से ने भाजपा में वापसी का एक सूत्र छोड़ा। हालांकि जलगांव के जानकारों का कहना है कि रक्षा खड़से के उम्मीदवार को लेकर अंदरूनी विरोध था। जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक गिरीश महाजन और देवेंद्र फडणवीस शुरू से ही रक्षा खड़से के उम्मीदवार के खिलाफ थे, लेकिन गिरीश महाजन ने यह भी कह दिया था कि यह कहना असंभव है कि उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन शायद उनकी वफादारी से उन्हें फायदा हुआ है। भले ही ससुर और ननद दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन वे भाजपा में ही बनी रही। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में भी अच्छा काम किया। वहीं चुनाव से पहले एकनाथ खड़से द्वारा अपनी ही बहू के खिलाफ संभावित उम्मीदवार को खारिज करने की चर्चा अभी भी रावेर निर्वाचन क्षेत्र में सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, रक्षा खड़से के उम्मीदवार की घोषणा के बाद उन्होंने एनसीपी के शरद पवार गुट से इस्तीफा दे दिया और बहू के लिए प्रचार किया। वहीं तनपुरे कहते हैं, जब एकनाथ खड़से के बीजेपी में आने की चर्चाएं जोरों पर थी तो उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि वह भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन शायद गिरीश महाजन और देवेंद्र फडणवीस के बीच आंतरिक संघर्ष के बाद वह चुनाव से पहले शामिल नहीं हुए। हालांकि मीडिया से बात करते हुए एकनाथ खड़से ने कहा कि जब रक्षा मंत्री को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए दिल्ली से फोन आया तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सका।
उन्हें भाजपा में उनके काम और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी के लिए शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है और रक्षा खड़से महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से रक्षा खड़से की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई, कई विलंब आए, उनके ससुर और वहीं उनकी ननद भी उनके विरोध में हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने तालमेल से और भाजपा पार्टी का सपोर्ट करती रही और बिल्कुल भी तिलमिलाई नहीं। और इसी बीच जब दिल्ली से उनको कॉल आता है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में, तो उनके ससुर का कहना था कि मेरे आंखों में आंसू भर गया। उन्होंने भावुक बातें प्रतीत करते हुए कहा कि मुझे गर्व है इस बात की कि मेरी बहू फिर से मंत्रिपरिषद में, वो भी भाजपा सरकार में जा रही है और ये महाराष्ट्र की पहली महिला मंत्री हैं जो इस तरह से आगे बढ़ी हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह से वो युवा पीढ़ी से बिलोंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये युवाओं को भी संदेश मिलता है कि किस तरह से अपने फैमिली को बरकरार करते हुए, फैमिली की देखरेख करते हुए भी राजनीतिक कैरियर में शुरुआत की जा सकती है और राजनीतिक में पहल की जारी की जा सकती है। इस वक्त के लिए इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।